प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात की है फ्री जो राजनीतिक दल वायदे करते हैं मुफ्त देने का चुनाव से पहले, कि हम अगर जीत कर आते हैं तो हम ये चीज़ें आपको मुफ्त में देंगे। इसके ऊपर काफ़ी लंबी समय से चर्चा चल रही है, इसके खिलाफ भी और इसके हक में भी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगाई गई है, अर्जी लगाई गई है कि ये बंद होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और सरकार को लिखा है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया है, अब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार मांगे। देखिए, अब इसके ऊपर एक बड़ा सा फंडा है, सबसे क्लियर कट ये है कि मुफ्त में देने का वायदा यानी इसलिए है क्योंकि वो गरीब है, तो गरीब को पैरों पर खड़ा करिए, उसको नौकरी दीजिए, उसको संसाधन दीजिए, उसको मुफ्त मत दीजिए। मुफ्त देने से वो कमाने लायक अपने आप को समझेगा ही नहीं, और वो कमाना ज़रूरी नहीं समझेगा। जब उसकी ज़रूरत की चीज़ें मुफ्त में मिल जाएंगी तो उसको कमाने की ज़रूरत है क्या? आदमी वो निकम्मा हो जाएगा। केवल स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी ज़रूरी है। वो आदमी कभी किसी के पास पैसा कम है, वो अफोर्ड कर पाए ना कर पाए तो ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। ये चीज़ें मुफ्त दी जानी चाहिए। एजुकेशन यानी गरीब परिवार है, ज़्यादा संसाधन संपन्न परिवार नहीं है, तो शायद शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ये मुफ्त होनी चाहिए। इसके अलावा मुफ्त की बजाय पैरों पर खड़ा करना ज़रूरी होना चाहिए सरकारों के लिए। किसी को मुफ्त कुछ भी नहीं दिया जाए। अब देखिए, मुफ्त में एक कंपटीशन हो जाएगा। मैं आपको अपनी पार्टी का उदाहरण देता हूँ, फौजी जनता पार्टी। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। हम जनता को वायदे करेंगे तो किस बेस पर करेंगे? मान लीजिए हम फ्री देना चाह रहे हैं, तो कहाँ से देंगे हम? तो इसका मतलब हम झूठा वायदा करेंगे। झूठा वायदा करेंगे। देखिए, अगर फौजी जनता पार्टी कल सरकार बना लेती है, हमने झूठे वायदे कर दिए मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें देने का, और हमने सरकार बना ली, तो वहाँ से पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास मुफ्त देने के लिए कोई अलग से बजट तो होता नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा? तो इसका मतलब या तो मैं मुकरूंगा, मैंने यहाँ झूठ बोला है और वहाँ मैं मुकर जाऊँगा जो वायदे किए हैं, तो इसका मतलब ये तो सरेआम जनता को धोखा है। और अगर मैं मुकरूंगा नहीं, मैंने देना है तो खजाने से देना होगा। खजाने से देंगे तो जो जिन चीज़ों के लिए पैसा है वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो ये कहीं ना कहीं आखिरी में जनता के साथ धोखा है, जनता को धोखा है। रही बात, कुछ राजनीतिक दल हैं वो अपने पास से दे सकते हैं, उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, हम कहाँ से देंगे? तो ये मतलब देखिए, चुनाव हमारा सब पार्टियों को एक जैसा स्टेटस अधिकार हमारे को है संविधान के अंदर, कि संसाधन हमारे पास सबके एक जैसे हों। एक पार्टी ने लूट लूट करके भर रखा है, और एक पार्टी सैनिकों की पार्टी, उनको तो वैसे ही पैसा नहीं मिलेगा कहीं से, क्योंकि इनको राजनीति का तजर्बा होता नहीं है। तो इसका मतलब हम फ्री दे नहीं सकते हैं, झूठा वायदा हम करेंगे नहीं, क्योंकि सैनिक कभी देश से झूठ नहीं बोलता है। सैनिक वही कहेगा जो करनी है, जो बात कर नहीं सकते हैं वो कभी नहीं बोलेंगे हम। लेकिन आज राजनीतिक दल ज़्यादातर झूठ बोल रहे हैं। करना कुछ है नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं, कानून कोई है नहीं इस देश में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कभी नहीं, ये पहली बार हुआ है अब ये पूछताछ, पहले कभी हुआ नहीं है। तो ये अपने पास से, क्योंकि इन्होंने धन को लूट लूट के नाजायज़ तरीके से रखा है, उसमें से जनता को दे देंगे, और जनता को दे दिया तो लाइसेंस मिल गया, वो दोबारा फिर दुगना लूट लेंगे। जो जनता को मुफ्त में दिया है उससे दुगना फिर लूट लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और इसके ऊपर ऐसा नहीं है जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। उम्मीद है राजनीतिक दल भी ध्यान रखेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इन चीज़ों पर विचार करेंगे, और माननीय चुनाव आयोग भी करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।